प्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और वर्ल्ड मार्केट के साथ पहले बात करते हैं और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी एंड उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज को हम आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूड यूएस मार्केट्स में फ्राइडे के दिन हमने देखा था। दो इंडियन मार्केट्स वर डाउन बट यूरोपियन मार्केट्स हो या फिर यूएस मार्केट्स हो काफी अच्छे परफॉर्म किए थे। यूएस मार्केट की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो 1.65% टू 2.25% तक यूएस मार्केट्स ऊपर थे और उसी का नतीजा एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर था। तो शायद आज मार्केट में एक पॉजिटिविटी हो सकती है, एटलीस्ट टिल नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऐसा लग रहा है। वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, बट दैट्स व्हाट द इंडिकेशंस आर कमिंग आउट टू बी। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करते हैं तो $75 पर बैरल तक ब्रेंट क्रूड नीचे जा चुका है। हमारे लिए ये बहुत पॉजिटिव है। वैसे ही 36% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स जो है इंडिया में वो रशिया से आ रहे हैं और वो डिस्काउंट पे मिलता है हमें ऑयल। तो अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ही वर्ल्ड मार्केट में $75 पर बैरल पे है तो हमें काफी अच्छे लेवल पे जाके ये ब्रेंट क्रूड मिल रहा होगा फ्रॉम रशिया। सो डेफिनेटली अब आप बोलोगे यार ब्रेंट क्रूड तो नीचे जा रहा है बट हमारे पेट्रोल और डीजल के बिल्स तो नीचे नहीं जा रहे। सो लेट्स होप दैट कि वहां पे भी कुछ रिलीफ हमें मिल जाएगा। वैसे ही इन्फ्लेशन के नंबर्स को और ज्यादा कंट्रोल करना है गवर्नमेंट को एंड इंटरेस्ट रेट्स को भी नीचे लेके आना है। पॉज बटन ऑलरेडी आरबीआई ने दबा दिया है। तो उसके बाद अब रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो अगर वो हो जाएगा दैट विल बी रियली वेरी गुड। अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं सो इंटरेस्ट बर्डन कम होने की वजह से भी मार्जिन्स काफी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। ऑलरेडी वी आर सीइंग कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाने की वजह से मार्जिन्स जो है वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंप्रूव हो रहे। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। 10 ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो 3.45% है और इंडिया की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो 7.01% है। दिस इज द डिफरेंस। इंटरेस्ट रेट का जो ये डिफरेंस है दैट्स व्हाट विल लीड टू रुपी डिप्रिसिएशन। वो ऑन एन एवरेज उतना होगा ही इन दोनों की यील्ड का डिफरेंस जो है। बहुत सारे लोग यूएस का जो पॉलिसी रेट है विच इज मोर देन 5%, 5 to 5.25% तक जो बढ़ा दिया गया है, इंडिया का जो है वो अराउंड 6.5% अगर है। तो दिस इज द डिफरेंस। लॉट ऑफ पीपल आर शोइंग दैट कि ओके दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स। सो मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। भले ही पॉलिसी रेट्स में डिफरेंस कम है बट 10 ईयर जिसे यील्ड का जो डिफरेंस होता है दैट इंडिकेट्स कि आने वाले समय में क्या होने वाला है या फिर जो डिप्रिसिएशन का एंगल होता है करेंसी का। सो आई फील दैट कि दिस इज द डिफरेंस दैट विल लीड टू द डिप्रिसिएशन एंड नॉट ओनली द पॉलिसी रेट्स बिकॉज मार्केट्स आर क्वाइट फॉरवर्ड लुकिंग और डिस्काउंटिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है मार्केट में। दैट्स व्हाट वी हैव सीन। अब वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं या फिर वर्ल्ड न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें बर्कशायर हैथवे की जो शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई है उसमें मिस्टर वॉरेन बफेट इज वेरी अपबीट अबाउट यूएस एंड बर्कशायर हैथवे। दो ही हैज क्रिटिसाइज्ड द रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट की जिस तरीके से ये बैंक के फेलियर्स हैंडल किए गए हैं और ये जो फियर क्रिएट हुआ था डिपॉजिटर्स के माइंड में दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और उसको थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से या रेगुलेटर्स की तरफ से आया ऐसा उनका कहना है। सो इट शुड नॉट हैपन। ये जो फियर होता है वो बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है और ये कंटेजियन जो इम्पैक्ट है ये सही टाइम पे रोकना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इट कैन लीड टू लॉट ऑफ कैस्केडिंग इम्पैक्ट। सो दैट्स व्हाट ही हैज सेड। Though I think this is phenomenal at the age of 92, Mr. Buffett या मुंजर हो चार्ली मुंजर जो 99 years year old है, still they are working so hard. I think this is phenomenal. This is so motivating for youngsters like us to keep on working hard. So that's what I feel. आईएमएफ की टीम जो है उन्होंने बांग्लादेश के बारे में रेड फ्लैग्स उठाए हैं। जो रिजर्व्स है बांग्लादेश के पास फॉरेक्स रिजर्व्स विच विल फॉल टू अराउंड 29-30 बिलियन डॉलर्स तक वो नीचे गिरेंगे ऐसा लग रहा है एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो आई थिंक बहुत सारे कंपैरिजंस हुए थे इन बिटवीन कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ रहा है, वो इंडिया को भी बीट कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट मतलब और ये हमारे ही मीडिया वाज क्रिटिसाइजिंग एंड सो कॉल्ड जो थेरिस्ट है मतलब ये लोग
जो हर टाइम इंडिया को क्रिटिसाइज करने में लगे होते हैं, और इंडियंस ही है द वर्स्ट पार्ट अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जो सिचुएशन है वी आर सिटिंग एट एंड कंपेयरिंग आवर फ्यू नेबर्स विथ अस unnecessarily, I think that's not a right comparison. I strongly feel that we are going ahead with a very good pace, with such a huge economy. We are growing at the highest rate of growth in all over world. I think this is phenomenal, and we should always cherish that, and we should feel proud of that particular. There are a lot of improvements which are required, but still, just comparing neighbors unnecessarily on मतलब selective parameters, it's not the right side. अब यूएस के बारे में बात करेंगे। ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है यूएस की जेनेट येलेन, उनका कहना है कि देयर इज नो गुड ऑप्शन अवेलेबल विथ गवर्नमेंट एक्सेप्ट लिफ्टिंग डेट लिमिट। तो ये जो डेडलॉक हुआ है बिटवीन कांग्रेस एंड यूएस प्रेसिडेंट कि ये जो डेट लिमिट रेज करना है, सो कांग्रेस जो बोल रहा है कि भाई डेट लिमिट तो हम रेज कर देंगे, बट आपको स्पेंडिंग कट्स के भी प्रोमिसेस करने होंगे। ऑब्वियसली स्पेंडिंग कट किए जाएंगे तो इकोनॉमी विल नॉट डू वेल। इकोनॉमी विल नॉट डू वेल तो अप्रूवल रेटिंग्स भी खराब आएंगे। ऑलरेडी कुछ रेटिंग्स सामने आए जिसमें मिस्टर जो बाइडेन इज ट्रेलिंग मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एन ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन्स, बट स्टिल जो मतलब ही इज अहेड ऐसा माना जा रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ये टिपिकल, वी हैव ऑलवेज सीन दैट कि हमेशा ये न्यूज आती है कि अरे बाप रे, ये अप्रूवल ये अगर मिला नहीं है, उनको अप्रूवल नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से, तो वो डेट डिफॉल्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, इट हैज नेवर हैपेंड। $32 ट्रिलियन का वो डेट ऑलरेडी हो चुका है। So let's see. I think they will find out a solution. This has always been a story or of discussion. जब डोनाल्ड ट्रम्प थे तो ये परेशान कर रहे थे, डेमोक्रेट्स परेशान कर रहे थे, अब जो बाइडेन है तो रिपब्लिकन्स परेशान कर रहे हैं। सो इट गोज ऑन। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस होने वाले FY25 में। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो मतलब जो इस साल जो टेंडर निकलते हैं FY24 में फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो वो काफी गिर सकते हैं, और फ्रॉम 12,000 किलोमीटर्स टू 9,000 किलोमीटर्स तक वो टेंडर्स गिर सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब पोल मोड में आ जाता है गवर्नमेंट, तो ये थोड़ा बैक सीट पे होता है। वी हैव सीन द सेम थिंग हैपनिंग इन 2019 ऑल्सो। फ्रॉम 17,000 किलोमीटर्स के जो टेंडर्स दिए गए थे 2018 में, 19 में वो सिर्फ 5,500 किलोमीटर्स के दिए गए थे। द फॉल वाज बिग। दिस टाइम द फॉल एक्सपेक्टेड इज अराउंड 25%, नॉट दैट बिग कंपेयर्ड टू FY19। इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो FY24 में $900 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, ऐसा सूत्रों का मानना है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है विच आर डीलिंग इन दिस रिलीजिंग नंबर्स, तो उनका मानना है, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो $500 बिलियन तक बढ़ सकते हैं, बिटवीन 490 to 500 ऐसे वो प्रेडिक्शंस है। एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो है वो $400 बिलियन तक बढ़ सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये दोनों मिला के $900 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर और जो गवर्नमेंट का टारगेट भी है बाय FY30 या फिर बाय 2030, these exports should cross $2 trillion mark. So in next 7 years time, this number should be more than $2 trillion, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, या फिर गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया हुआ है। अगर ये हो जाएगा तो आई थिंक दैट विल बी रियली गुड। सो जो एक मेक इन इंडिया है या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक फोकस किया गया है इंडिया में, तो अगर वो नंबर्स मोर देन $1 ट्रिलियन या 1.3, 1.2, $1.3 ट्रिलियन तक बढ़ते हैं, दैट विल बी अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस ऑफ मई 2023, जिसमें 10,850 करोड़ यानी कि 10,850 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने की है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ गुड अपटिक इन इंडियन मार्केट्स। आई थिंक दे विल हैव टू कम बैक the way Indian consumption is going on, the way even our monetary policies are turning out to be. So inflation ke numbers are very much under control. Commodity prices going down, that will have a very positive impact on our margins, sector margin, all across sector margins. So I think all these things are will be there. And that's why foreign portfolio investors will have to come. I strongly feel
कि आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन। हो सकता है 2024 का कैलेंडर ईयर हो या फिर 2025 का कैलेंडर ईयर हो, बट आई फील अ phenomenal year of stock market returns we are going to see. That's what I feel. जो जो भी मार्केट मूवमेंट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट एक जो सेंटिमेंट होता है, जो ग्रोथ का, अर्निंग्स के ग्रोथ का और इनफ्लोज का, सो आई थिंक दैट कुड टर्न आउट टू बी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमने ये बात की थी, लोगों को थोड़ा सा लगा था कि आई थिंक 1-2 महीने पहले ही मैंने जब डिस्कशन किए थे कि पेसिमिज्म जब मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हेन मार्केट्स में बॉटम मतलब मिलते हैं हमें। सो दैट्स व्हाई जो, नॉट ट्राइंग टू टाइम, बट जो स्टैगर्ड वे में जो इन्वेस्ट करते रहते हैं, सो ये जो एक्विजिशंस होते हैं इन समय में, सो आई थिंक दे टर्न आउट टू बी रियली गुड। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टाइल। सो कीप ऑन एक्वायरिंग, एक्यूमुलेशन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। रिटर्न इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ गुड इकोनॉमी। सो वो हो जाएगा, मतलब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, इतने रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस तो आप इक्विटी से रख ही सकते हो। ऑब्वियसली योर फंड्स विल कैन आउट परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर्स कैपेसिटी टू सिलेक्ट द सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। एफएमसीजी सेक्टर के बारे में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। एफएमसीजी प्लेयर्स सी बेटर मार्जिन्स एज कॉस्ट कम डाउन। स्पेसिफिकली एफएमसीजी कंपनीज में जो कमोडिटीज का जो इन्फ्लेशन है वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल में आया है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन गोइंग डाउन टू वेरी लो लेवल्स। और जब भी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कम होता है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला जो इन्फ्लेशन है वो जब कम होता है, सो ऑटोमेटिकली मार्जिन्स जो है कंपनीज के इंप्रूव हो जाते हैं, जिसमें एफएमसीजी कंपनीज आर बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। और यही वो समय होता है कि जब प्राइसेस नहीं गिराए जाते हैं, बट कमोडिटी मतलब आपका रॉक मटेरियल का कॉस्ट गिर गया है, बट आप एंड प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं गिराते हो, एंड दैट्स व्हेन द मार्जिन्स इंप्रूव। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एफएमसीजी बिजनेस। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है वो 10% कॉस्टलियर हो सकते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ग्लोबल री इंश्योरर्स जो है उन्होंने अपने प्रीमियम्स जो है वो 40 to 60% बढ़ा दिए हैं। ऑब्वियसली पूरी की पूरी तरीके से पास ऑन नहीं हुआ होगा ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो हम पॉलिसीज बाय करते हैं। स्पेसिफिकली जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं 10% से। सो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स, आपके व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम्स यहां से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा ये इस न्यूज से समझ में आ रहा है। एचडीएफसी का जो क्रेडिला बिजनेस है, मतलब एजुकेशन लोन का बिजनेस, वो सेल करने को बोला है आरबीआई ने। अगर एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज करना है तो अराउंड 8,100 करोड़ रुपीस पे ये सेल हो सकता है। ब्लैकस्टोन भी इसमें इंटरेस्ट हो गया है, या फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। इवन बैंक्स भी, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट। लॉट ऑफ बिडर्स आर देयर फॉर दिस बिजनेस। अराउंड 276 करोड़ रुपीस का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था इस बिजनेस का। तो उस पे 8,100 करोड़ यानी कि 8,100 करोड़ का अगर वैल्यूएशन मिल रहा है, सो इट मींस अराउंड 30 to 35 के बीच में पी रेशियो इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। एजुकेशन लोन, आई थिंक जो अर्ज आजकल स्टूडेंट लोगों में है बाहर जाके पढ़ने की, तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है ये बिजनेस। आई एम स्टिल सरप्राइज कि एचडीएफसी बैंक का भी है उसमें फोकस, तो ये उसमें क्यों डील में आने नहीं दिया गया है? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब कोटक महिंद्रा बैंक बिडर बन सकता है, तो एचडीएफसी बैंक को उसको लेने में क्या प्रॉब्लम था, लेने देने में? सो आई डोंट नो। सो लेट्स सी। वेदांता ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एक न्यूज सामने आई है, वेदांता ग्रुप की एक एंटिटी है वेदांता नेदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट्स बीवी, जो वेदांता लिमिटेड में प्रमोटर ग्रुप की कंपनी मानी जाती है। उसने प्रमोटर अपना अपना स्टेक जो है वो ट्रिम किया है फ्रॉम 1.71% टू 0.13%, और इसका कोई डिक्लेरेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा है। शेयर होल्डर्स का जो मतलब होल्डिंग मिल शेयर होल्डर्स का होल्डिंग पैटर्न जो मिलता है हमें बिफोर रिजल्ट्स, उसमें ये समझ में आया है। न्यूज रिपोर्ट है आज, सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको कवर किया है। दिस इज सरप्राइजिंग। मतलब जो पीनट्स वाला जो डेट है वो रीपे करने के लिए क्या ये स्टेक सेल करना पड़ रहा है, और देयर इज नो डिक्लेरेशंस। दैट्स मतलब दिस इज गवर्नेंस इशू, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी क्या क्लैरिफिकेशंस कंपनी की तरफ से आते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर्स ने जब उनको अप्रोच किया तो उस पे उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है अभी तक। सो लेट्स सी।
अब आईटी कंपनीज के बारे में, आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एलआईसी हो या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो, उन्होंने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं आईटी कंपनीज में। स्पेसिफिकली जो लीड लिया है इसमें टेक महिंद्रा है। इन्फोसिस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, टेक महिंद्रा में आए हैं, विप्रो में भी इन्वेस्टमेंट्स हुए, एचसीएल टेक में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। दो टेक कंपनीज का जो मूड है, जो गाइडेंस उन्होंने दिया है, वो इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज में आए हैं, बिकॉज आई थिंक वैल्यूएशंस आर लुकिंग रीजनेबल नाउ। जो प्रीमियम वैल्यूएशंस मिले थे इन इस इंडस्ट्री को, वो कहीं ना कहीं रैशनलाइज हो गई वो थॉट प्रोसेस। एक डिफेंसिव सेक्टर को ग्रोथ सेक्टर में कन्वर्ट किया गया था, यूफोरिया क्रिएट किया गया था, अननेसेसरीली रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें ट्रैप किया गया। सो ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट हैव एनी प्रूफ्स, बट दैट्स व्हाट जो हम इंटरेक्शन करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, उसमें हमें वो समझ में आया है। आई थिंक अब वैल्यूएशंस आर लुकिंग रीजनेबल compared to what they were trading at in 2021. So hopefully, I think this rationality will prevail. एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे। एनबीएफसी स्टेप अप यूज्ड कार फंडिंग एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो फेवर है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। तो प्लस जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह का शॉर्टेज है, तो वेटिंग पीरियड जो है वो भी काफी ज्यादा है। सो उस एंगल से जो यूज्ड कार का सेगमेंट है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। जो 400 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता था यूज्ड कार फंडिंग में और न्यू कार फंडिंग में, वो अब 250 बेसिस पॉइंट्स का आ चुका है। तो ये भी एक चीज है कि जो मतलब दर्शाता है कि यूज्ड कार मार्केट इज लुकिंग रियली गुड। वी हैव सीन सो मेनी एड्स आल्सो नाउअडेज, स्पिनी हो या कास्ट 24 हो, तो वहां पे एक एग्रेशन हमने देखा हुआ है, एंड द एक्सपीरियंस इज क्वाइट स्मूथ। आई हैव सोल्ड माय ओल्ड कार एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट द ट्रांजैक्शन इज सो फास्ट। सो आई थिंक ये भी दर्शा रहा है कि यूज्ड कार मार्केट इज क्वाइट वाइब्रेंट nowadays. So this was all about in today's episode. So कैसा लगा ये एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, तो investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कीजिए। 1-on-1 सेशंस आर आल्सो अवेलेबल। तो वहां पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह में हम आप लोगों की काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।